हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे उसे बनाने में गलती कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 हेतु k का मान ज्ञात करें जब समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन अनेकों बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है यदि तो देखिए, आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है। कौन सा? 2x² प्लस kx प्लस 3। ये क्या दिया हुआ है? आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब इस द्विघात समीकरण से आपको किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। k का मान। अब बात आती है कि k का मान कैसे निकाले। बेसिकली बराबर 0 भी है, देख सकते हैं आप। तो k का मान कैसे निकाले? तो k का मान निकालने के लिए उसने कंडीशन दे रखी। क्या कंडीशन दे रखी है? जब समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। अब बात आती है कि मूल बराबर कब होते हैं। हाँ देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको विविक्त कर के बारे में बताया था। विविक्त कर का फॉर्मूला कितना होता है? b² माइनस 4ac। ये क्या होता है? बेसिकली विविक्त कर होता है, d को हम विविक्त कर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो b² माइनस 4ac विविक्त कर होता है। अब यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब मूल कैसे होंगे? वास्तविक। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या आती है? छोटी, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। अब बात आती है, तीसरी भी कंडीशन थी, यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो बात आती है इसमें और इसमें अलग क्या है, हमेशा याद रखना। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो जो मूल होंगे ना, वास्तविक तो होंगे, लेकिन वो जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी तब मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन जो दोनों मूल होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बात समझ में आई कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण के दोनों मूल बराबर है। क्वेश्चन ने बोला है। अब बताओ, किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर कब होते हैं? किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर तब होते हैं जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। बात समझ में आई? तो यदि मुझे इस समीकरण के दोनों मूल बराबर दिखाना है, जो कि क्वेश्चन ने बोला कि है बराबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण के लिए b² माइनस 4ac की वैल्यू को 0 के बराबर करना पड़ेगा। करते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब बात आती है b क्या होगा, a क्या होगा, c क्या होगा। b क्या होगा, a क्या होगा, c क्या होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था b का मतलब होता है क्या? b का मतलब होता है इस x के साथ जो भी हो जाए, इस x के साथ जो भी रहेगा वो b होगा। अभी बताओ, इस x के साथ क्या है? k है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? k हो गई। उसके बाद a क्या होगा? a का मतलब होता है ये वाले x² के साथ जो भी हो, ये वाले x² के साथ जो भी रहता है वो क्या होता है? बेसिकली आपका a होता है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? बेसिकली आपकी 2 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब c क्या होता है? c का मतलब जो खाली हो, जिसका कोई ना हो, बेचारा सिंगल। तो c का मान कितना हो गया? बेसिकली आपका 3 हो गया। तो b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। मान रख दो यहाँ पर, b की वैल्यू कितनी है? k। तो यहाँ पर क्या रख दो? k। b का स्क्वायर मतलब k का भी स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? a का मान कितना है? 2 इंटू c का मान कितना है? 3 बराबर यहाँ 0 है तो 0 ही रख दो। सॉल्व कर लो। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बराबर 0। हाँ, अब बेसिकली हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें k का मान ज्ञात करना था ना। अब बताओ, इस समीकरण से क्या आप k का मान ज्ञात कर सकते हो? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। k का मान ज्ञात करने के लिए माइनस के 24 को आपको इधर भेजना पड़ेगा, तो k² बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 24 माइनस का 24, जब इधर जाएगा तो प्लस का 24 बनेगा ना। अब बेसिकली यहां से यदि आपको k की वैल्यू निकालना होगा तो k की वैल्यू कितने? k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल। तो फाइनली k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट का 24। कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट का 24। मतलब हमें यहां पर
के की दो वैल्यू प्राप्त होगी। एक प्राप्त होगी के बराबर प्लस का अंडर रूट का 24 और एक प्राप्त होगी के बराबर माइनस का अंडर रूट ऑफ 24। तो इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात कर लिए, के का मान ज्ञात कर लिए। हाँ, तो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया जाए और के का मान पूछे और कंडीशन यदि उसने दे रखा है कि दोनों मूल बराबर है, तो दोनों मूल बराबर कब आते हैं, मैंने आपको बताया ना, दोनों मूल बराबर तब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो बस इस समीकरण के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है और उसको 0 के बराबर कर देना है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको निकालते आना चाहिए, जो कि मैंने फिर से सिखा दिया है, पिछले वीडियो में सिखाया था, इस वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 के बराबर कर देना, k का मान आपको मिल जाएगा। बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।